नेटवर्क मार्केटिंग के असफलता के मुख्य कारण क्या है। 21 कारण दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बातें होती है जिससे 80 से 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत के 90 दिनों में या शुरुआत के कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, असफल हो जाते हैं, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं, बुरी तरह से हारते हैं, फेलियर हो जाते हैं और बिजनेस को बोलते हैं ध्यान दिया नहीं करना है। सारे सपने जो संजोए थे वो साइड में रख देते हैं, जो आशा उम्मीद थी जीवन को लेके कि नहीं कुछ बड़ा करके दिखाएंगे वो सब साइड में रख देते हैं, बोलते नहीं करना है और छोड़ देते हैं, अपलाइन का फोन में उठाते हैं और जो है बिजनेस में इतनी बड़ी इंडस्ट्री को में वो फेलियर हो जाते हैं। क्या कारण होते हैं, क्या ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से वो फेलियर होता है दोस्तों। तो 21 बातें हैं और 21 बातों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों। तो दिस इज हितेश परमार और मोरल भारत में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। पहली बात यह है कि उनको विजन नहीं होती है। जो शुरुआत में कोई भी नया जुड़ता है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, कितना बड़ा कर रही है, कितना बड़ा टर्नओवर कर रहा है, कब से शुरू हुई है, कब जो इसका जो पूरे वर्ल्ड में क्या ग्रोथ है, कितने हिसाब से लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं, कितने हिसाब से लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, कितना टर्नओवर कर रही है, क्या ग्रोथ हो रहा है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन क्या है, ये सारी बातें और ये आने वाले कुछ साल में कितना जबरदस्त तरीके से ग्रो होने वाला है। शायद वो विजन उनको नहीं हो पाता, ना उनको खुद के लाइफ का विजन होता है कि जो मेरे सपने संजोए हैं तो मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, मैंने जो नक्की किया है वहां मैं पहुंच जाऊंगा। ये विजन शुरुआत के कुछ दिनों में न डेवलप होने की वजह से वो फेलियर हो जाते हैं दोस्तों, असफल हो जाते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो बहुत सारे लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते, अनविलिंगनेस टू लर्न दोस्तों। आज हम जो भी लाइफ में हैं, कितना हमने पढ़ा है, कई लोग 12वीं तक 15वीं तक पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री, स्पेशल डिग्री लेने के बावजूद हम एक लिमिट तक कमा पाते हैं, लेकिन हमने वो सीखा तब जाके हम कमा रहे हैं ना। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतना बढ़िया व्यापार हमको मिला हुआ है, लेकिन अगर हम सीखेंगे नहीं तो कामयाब कैसे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग रिजिड हो जाते हैं, उनको लगता है कभी सीख के क्या मतलब, हमने तो जो सीखना था वो सीख लिया, तो अभी सीखने का जरूरत नहीं है। और यही उनका फेलियर का कारण हो जाता है। इस इंडस्ट्री को ये जो सिस्टम होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, इसके जो तरीके होते हैं, इसका जो हुनर होता है, इसके जो तौर तरीके होते हैं, इसकी जो कलाएं होती है वो सीखते हैं नहीं है, वो सिस्टम का नॉलेज नहीं लेते, कंपनी के बारे में जानकारी नहीं लेते। और कई सारे लोग तो इतने होशियार होते हैं कि वो न सीखा कुछ भी नहीं और लोगों को बताने लग जाते हैं दोस्तों। और कई लोग फिर उनको ना बोलते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर उनका पूरा जोश जुनून बैठ जाता है, नीचे आ जाता है, खत्म हो जाए, उनको लगता है कि मेरे सारे लोग खत्म हो गए दोस्तों। क्यों? क्योंकि सीखा नहीं, क्यों? जानकारी लिया नहीं। ये बिजनेस है दोस्तों, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बढ़िया व्यापार है, इसको सीखना पड़ेगा ना। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो भी हमने कभी सीखा है, तो जो अच्छी तरह से सीखेगा तो हिसाब से वो आप बिजनेस कर पाओगे, लेकिन सीखेंगे ही नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। दूसरा कारण होता है। तीसरी बात है कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है स्किल डेवलप नहीं कर पाते दोस्तों। ये बिजनेस जो है ना, हुनरों का बिजनेस, आपको कई सारी कलाएं डेवलप करनी पड़ेगी। लोगों से बात करने का जो होता है, कम्युनिकेशन का तरीका हो गया, खड़ा होकर बात करने का, तो प्लान दिखाने का तरीका, फॉलो अप का तरीका, आपका प्रोडक्ट यूज करने का तरीका, प्रोडक्ट का डेमो करना हो, प्रोडक्ट सेल करना हो, प्लान दिखाना हो, कई सारी कलाएं आपको यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी दोस्तों। लोगों के साथ व्यवहार कैसे अच्छा किया जाए, अपना लिसनिंग स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, आपका बॉडी लैंग्वेज हो, आई टू आई कॉन्टेक्ट हो, वॉइस मॉड्यूलेशन हो, कितनी सारी बातें सीखनी होती है। जो हुनर डेवलप नहीं कर पाते शुरुआती कुछ दिनों में, उसकी वजह से भी फेलियर होता है दोस्तों। आप अभी जो भी है, आप अभी जो भी कमा रहे हो, बिकॉज कि आपने वो कला डेवलप की है, आपने वो हुनर डेवलप किया, आपने वो स्किल डेवलप किया दोस्तों। अगर यहाँ पे भी अगर आपको कामयाब होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप हुनर डेवलप नहीं करेंगे, स्किल डेवलप नहीं करेंगे, हो नहीं सकता है दोस्तों। चौथी बात ये करें, बहुत सारे लोग इसमें बहुत होशियार होते हैं, चालाकियां करते हैं कि वो अपने 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते दोस्तों। जो भी हम कंपनी में है, अगर हमने हमारे सारे प्रोडक्ट यूज नहीं किए तो चलेगा क्या? हम अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार नहीं रहे, हम अपनी खुद के प्रति ईमानदार नहीं रहे, हम अपनी अपलाइन के प्रति ईमानदार रहे, नहीं अपने डाउनलाइन के प्रति ईमानदार है। कैसे? क्योंकि हम प्रोडक्ट यूज नहीं करते। और कई सारे लोग तो और एडवांस होते हैं कि और कई सारे कंपनियों के कोड निकाले होते हैं, लाइसेंस निकाले होते हैं और सब एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, जहां जो सस्ता मिला वो दोस्तों। ऐसा अनएथिकल प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी अगर आप ये करेंगे तो आपकी टीम में भी लोग ऐसा डुप्लीकेट करेंगे, क्या परवड़ेगा आपको? नहीं ना। अच्छा, आप दूसरों को जो हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, क्या हमने खुद यूज किया हुआ है? अगर हमने खुद यूज किया हुआ है तो बोलना उसके बारे में आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हमने खुद यूज नहीं किया है तो हम सहज बोल नहीं सकते दोस्तों। उसके लिए भी आपको खुद के प्रोडक्ट
सारे के सारे यूज़ करने चाहिए। जो भी आपका काम का है, आपको क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज फॉरवर्ड है तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया तो हम लोगों को उतना बेहतरीन तरीके से काम नहीं करवा पाएंगे और यही फेलियर होता है। कई सारे लोग यहाँ पे चालाकियाँ करते हैं। दोस्तों ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, यानी जो मिडल मैन जो सारे होते हैं, एडवर्टाइजर होते हैं, वो सारे एलिमिनेट होकर डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं और हमको जो पैसा वापस भी आता है और कमाई भी होती है। तो प्रोडक्ट चेंज करना नहीं रहा, बिल्कुल करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो यही सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग इसमें फेल हो जाते हैं। दोस्तों पांचवी बात अगर हमें करें तो लोग जो है वो लिस्ट नहीं बनाते हैं और बना लिया तो उसको अपडेट नहीं करते। आपको मालूम है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। या कोई भी व्यापार हो, अगर आप सेल्स में हो तो दोस्तों, या कोई भी व्यापार में हो, प्रोफेशन में हो, लिस्ट बनाने से ऑन पेपर जब आता है तो आपका काम आसान होता है। कई लोग बहुत चालाक होते हैं, बोलते हमारा तो मोबाइल में है ना, लेकिन दोस्तों मोबाइल में रहने से वो सिस्टमेटिक नहीं होता है। जब आप सिस्टमेटिक लिस्ट बनाए, उसका मेरा वीडियो भी है दोस्तों, तो आप जब सिस्टमेटिकली प्रोफेशनली सिस्टम के अनुसार जब लिस्ट बनाते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग जो हम नए नए होते हैं तो हम लिस्ट बनाने की तकलीफ लेते नहीं है। हमारा दिमाग में या फिर हमारा मोबाइल में लिस्ट रहता है और वो सही नहीं होता है। सारे लोग टाइम पे याद नहीं आते हैं और कई सारे लोग को लगता है कि मेरे पास लिस्ट खत्म हो गया है, या तो नए जो लोग नाम याद आते हैं, नई पहचान होती है, उसको लिस्ट में अपडेट नहीं करते। कई सारे लोग तो कई सालों तक फिर वो लिस्ट को अपग्रेड नहीं कर पाते, नए नए नाम जोड़ते नहीं है। दोस्तों यही कारण होता है कि देखिए दोस्तों, ये पूरा बिजनेस लोगों का है ना, लोगों का व्यापार। यहाँ रॉ मटेरियल लोग है, तो लोग को अगर सही तरीके से आपने सिस्टमेटिकली एक लिस्ट में नहीं डाला तो राइट टाइम पे लोग आपके साथ नहीं आएंगे, वो दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं या आपके साथ नहीं भी आ सकते हैं, दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं। तो आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी चाहिए, सिस्टम के अनुसार लिस्ट बना के उसके ऊपर वर्क करना है। छठा पॉइंट अगर बात करें तो महत्वाकांक्षा नहीं होती, एम्बिशन नहीं होता है। कई सारे लोगों, दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, पूरा है सपनों का बिजनेस है, ड्रीम का बिजनेस है। तो ड्रीम जगना चाहिए आपका। नहीं जग रहा है तो अपलाइन के साथ बैठिए, अपने सपनों का लिस्ट बनाइए, अपने सपनों के बारे में बैठिए, अपने आप से बात करिए, पेपर दीजिए, पेन दीजिए और जो भी आपको सूझता है दोस्तों लिखना चाहिए। लेकिन लोग ये नहीं करते हैं, जिससे आपका पूरा बिजनेस संवरता है, पूरा आपका लाइफ संवरता है दोस्तों, वही काम हम नहीं करते हैं। और फिर वो ड्रीम को गोल्स में हम कन्वर्ट करना चाहिए, वो भी हम नहीं करते हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो इसमें असफल हो जाते हैं, नेटवर्क में बड़ा काम मुकाम नहीं हासिल कर पाते। कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, कोई सपने नहीं होते हैं। अगर सपने नहीं है तो दोस्तों आपके अंदर वो आग नहीं लगेगी, वो ऊर्जा नहीं लगेगी, आप वो जोश जुनून से काम नहीं करोगे। आप काम से आने के बाद, ड्यूटी से आने के बाद, नौकरी से आने के बाद फिर एक्स्ट्रा काम क्यों करोगे? क्योंकि अगर आपका ड्रीम होगा तो, लक्ष्य होगा तो संडे के दिन काम क्यों करोगे, रात को देर से क्यों करोगे, सुबह जल्दी उठ के क्यों करोगे? क्योंकि वो ड्रीम पूरा करना रहेगा। लेकिन अगर ड्रीम नहीं है या आपने डेवलप नहीं किया है, लक्ष्य में उसको आपने कन्वर्टेड नहीं किया हुआ है दोस्तों, महत्वाकांक्षी नहीं हुआ, तो हो नहीं सकता है। और यही बहुत सारे लोगों का कारण होता है फेलियर होने का दोस्तों। सातवीं बात करें तो कई सारे लोग बोलते हैं, बहुत मजा आता सुन के कि मैं ट्राई करके देखता हूँ। क्या करता हूँ, ये बिजनेस को अपना ट्राई लेता हूँ। और सच में वो कुछ दिनों को ट्राई करते हैं, जोश जोश में आते, जुनून जुनून में आते, कुछ दिन उठा पटक करते, फिर बोलते छोड़ दिया। तो क्या हुआ दोस्तों, ये ट्राई करने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, इसको करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। और कुछ दिन ट्राई करने के लिए आएंगे, वो लोग क्या समझते हैं, कोई स्कीम जैसा उसको एटीट्यूड रहता है कि कोई स्कीम शुरू किया है तो स्कीम में थोड़ा बहुत करेंगे, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो फिर वैसे ही होता है कि उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता दोस्तों। आपको कोई ट्राई करने के लिए नहीं आता है, आपको करना होता है। इस बिजनेस में सफल बन के ही दिखाना होता है। ट्राई करेंगे, ट्राई क्या होता है, या तो करना होता है या तो नहीं करना होता है। तो लोग ट्रायल मारने के लिए आते हैं, ट्रायल करके देखना चाहते हैं दोस्तों। अगर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमाने का बिजनेस है तो ट्राई नहीं करना होता है सीधा, और उसे वो अचीव करना होता है। तो ये भी बहुत बड़ा फेलियर का कारण हो जाता है दोस्तों। अगर हम आठवीं बात करें तो हम जो बहुत चालाक होते हैं, जब नए नए जुड़ते हैं ना, तो कई सारे लोग क्या करते हैं ना कि अपने सारे पहचान वालों को ये बिजनेस नहीं बताते हैं। कुछ लोगों को छुपा के रखते हैं, जो प्लान है ना उसको छुपा के रखते हैं, नहीं बताऊंगा मैं तुझे। अरे प्लान को छुपा के रख के क्या फायदा, प्लान नहीं बताऊंगा, ऐसा करते हैं लोग। अरे छुपा के रख के वो कैसे कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। प्लान को सारे लोगों को बताना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को हमको बता देना चाहिए, हमारे सारे पहचान वालों को मालूम पड़ना चाहिए। आप मोरल में हो या आप अपनी जो भी कंपनी में हो, तो आपको कंपनी का आपका जो है वो अपना पब्लिसिटी तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। नाम करना है तो बदनाम तो होना ही पड़ेगा दोस्तों, और उन्हीं का नाम होता है जो बदनाम हो जाता है दोस्तों। उसमें क्या शर्म, सारे लोगों को बता देना। अगर आप शर्म करें दोस्तों तो आप धन से वंचित रहते हो। आप शर्म कर रहे हो तो अच्छी डाउनलाइन आपको नहीं मिल रही, आप शर्म कर रहे हो तो अच्छा
व्यापार आप गंवा रहे हो दोस्तों। तो कभी भी शर्म मत करो, पैसे वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आजू बाजू, गांव वाला, शहर सिटी वाला, पहचान वाला, बिना पहचान वाला, जो मिले सबको आपको व्यापार के बारे में बताना है दोस्तों। छुपा के रखा तो आपका भला नहीं हो सकता है दोस्तों। सारे पहचान वालों को बता दो, क्या हो जाएगा, वो क्या बोलेंगे, हाँ ये करते हैं, थोड़ा बहुत मजाक करेंगे, वही ना। लेकिन दोस्तों उसमें से कुछ लोग मिल सकते हैं, उनके वाया भी लोग आपको मिल सकते हैं। तो वो जो है इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यही कारण होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे लोगों को अपनी पहचान के नहीं बताते दोस्तों, जानबूझ के नहीं बताते, क्योंकि उनको शर्म आती है कि वो क्या कहेंगे, है ना। कोई उनका मजाक उड़ा लेगा, कोई उनका इंसल्ट कर देगा, और वो सहन करने के लिए तैयार नहीं होते दोस्तों। वो ना सुनने का जज्बा, वो ना सुनने का जुनून, वो ना सुनने का वो जो हजम शक्ति है ना, वो जो है डेवलप नहीं कर पाते बहुत सारे लोग। उसकी वजह से असफल हो जाते हैं, फेलियर उनको मिलता है, नाकामयाबी मिलती है, बड़ा कामयाबी नहीं मिल पाता है दोस्तों। नौवीं बात अगर हम करें तो बहुत सारे लोग अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं। अनएथिकल प्रैक्टिस क्या होती है कि जो पैसों में जोड़ जाल करते हैं, डाउनलाइन से पैसा दिया, उनका कोई बिल वगैरह आपको जो है लॉगिन करने के लिए अगर किसी डाउनलाइन ने बोला है तो वो नहीं करते हैं, या किसी ने हमको पैसा दिया है तो उसको टाइम पे रिटर्न नहीं करते हैं, है ना। ये पैसों का जो हेरा फेरी है उसमें जो है आप सही तरीके से वो जो है व्यवहार नहीं करते हो, उसको बोलते हैं अनएथिकल प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये नहीं करना है। जिसका जो है वो टाइम पे वो जैसा है वैसा हो जाना चाहिए, चाहे वो डाउनलाइन का हो, अपलाइन का हो, किसी का भी। अगर आपको कोई जवाबदारी मिला है धन रिलेटेड तो आपको वो एथिकली पूरा करना है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी। कई सारे लोग जो है हेरा फेरी करते रहते हैं और शॉर्ट टाइम में उनको सक्सेस मिलता है और लॉन्ग टाइम में उनका फिर नुकसान हो जाता है, उनका नाम खराब होता है। सब फिर बाद में लोगों को पता पड़ ही जाता है कि आप जो है इसकी टोपी उसकी और इसकी टोपी उसकी, ऐसा करके बड़ी सफलता नहीं मिलती है दोस्तों। डाउनलाइन को आपके बारे में मालूम पड़ ही जाता है कि हमारे अपलाइन सही नहीं है, जोल जाल वाले अपलाइन है, टोपी फिराने वाले अपलाइन है, फिर वो दूर हो जाते हैं दोस्तों, तो आपकी असफलता मिल जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि कई सारे लोग जानबूझ के इंटेंशनली भी ये करते हैं और कई बार अनजाने में हो जाते हैं दोस्तों। 10वीं बात करें तो अपलाइन की बात न मानना। देखो हमारा अपलाइन जो होता है ना, वो हमारा गुरु होता है, हमारा कोच होता है, हमारा मेंटर होता है। उसको हमारे वीकनेस भी मालूम है और हमारे प्लस पॉइंट भी मालूम है। तो हम जैसे हम उनके पास बैठते हैं तो हमको हमारा आईना तुरंत वो दिखाने लग जाती है कि कहाँ गलती हो रही है। अगर लेकिन उन्होंने जो बताया अगर वो हमने नहीं किया तो वहाँ हमारा नुकसान हो सकता है दोस्तों, वहाँ हम फंस सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अपलाइन की बात नहीं मानते। अभी क्यों नहीं मानते? क्योंकि ईगो आ जाता है। कई सारे लोगों को लगता है मेरे को ज्यादा आता है ना। कई सारे लोग लगता है कि मेरी जो अपलाइन है मेरे से ज्यादा होशियार नहीं है, या फिर वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, या फिर जो मेरी अपलाइन है उसका उतना हुनर नहीं है, मेरे पास ज्यादा पावर है, मेरे पास ज्यादा रुतबा है, तो मेरी अपलाइन मेरे को क्या सिखाएगा। दोस्तों यही गलती हो रही। अपलाइन अपलाइन है दोस्तों, बाप बाप होता है, माँ बाप होते हैं, उनका कहना मानना चाहिए। वो हमारे भले के लिए कहेंगे, कुछ भी हमको गलत बता नहीं सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो बिल्कुल गलत नहीं कराएंगे दोस्तों। अगर सक्सेसफुल अपलाइन है, ग्रोइंग और एक्टिव अपलाइन है तो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे दोस्तों। तो उनकी बात मानना चाहिए। अपना ईगो, अपना जो अहंकार है, अपना जो अभिमान है, उसको साइड में रख के उनकी बात माननी चाहिए दोस्तों। ये नहीं करने की वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। कई सारे लोग बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं क्योंकि वो अपना अहंकार दिखाते हैं और उनकी डाउनलाइन भी फिर उनको अहंकार दिखाएगी, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। तो पूरा जो है ये चक्र चलता है और कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, असफल हो जाते हैं दोस्तों। जो है 11वीं बात अगर हम करें तो सफलता की जो बुक होती है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, सेल्फ हेल्प की या सेल्फ डेवलपमेंट की जो किताबें हैं, ऑटोबायोग्राफी की जो किताबें हैं, वो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। कई सारे लोग को तो लगता है हमने तो पढ़ लिया, अभी पढ़ने का क्या जरूरत, हमने तो डिग्री ले लिया, अभी हमको क्या जरूरत। दोस्तों अभी जो आपने अब तक जो पढ़ा है ना, उसकी वजह से अभी जो आप कमा रहे हो वो कमा रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ना है तो अपना हुनर डेवलप करना पड़ेगा, अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना जरूरी है दोस्तों। आपका सेल्फ इमेज जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, और सेल्फ इमेज बढ़ेगा आपका किताबें पढ़ने से, रेगुलर पढ़ने से। आपका अंदर का जो है आपका जो है और बाहर का आउटलुक पूरा चेंज हो जाएगा दोस्तों। और इसी की वजह से आप धन कमा पाते हैं दोस्तों। तो उसको लगातार डेवलप करना जरूरी हो जाता है। जैसे प्रोफेशनल होते हैं, सीए, डॉक्टर, वकील वगैरह, वो लगातार पढ़ते रहते अपने स्किल जो हुनर को लगातार पॉलिश करते रहते, वैसे अपने को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में है और खुद को डेवलप करने के लिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। और बहुत सारे लोग इससे एलर्जी करते हैं, दूर होते हैं और उनका
असफलता का कारण बन जाता है दोस्तों। 12वीं बात यह है कि जो वीडियो लर्निंग होता है इसमें ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे वीडियो है, तो कौन सा वीडियो है अपलाइन को पूछ के अपने जो चैनल है कंपनी की वो हम कर सकते हैं। ये मोरल भारत है, ऐसे बहुत सारे अपलाइन को पूछ के, अपलाइन के भी बहुत सारे चैनल होते हैं, हमारे डीपी सिंह सर का भी यूट्यूब चैनल है, प्रमोद सर का भी यूट्यूब चैनल है, ऐसे बहुत सारे जो हमारे अपलाइन है उनका हेल्प लेके हम कर सकते हैं। मोरल वॉइस का जो चैनल है कंपनी का वो भी हम स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे और भी मोटिवेशनल वीडियो होते हैं या सेल्फ लर्निंग के वीडियो होते हैं जिससे आप अपनी स्किल बना सको, हुनर कर सको दोस्तों। रोज देखनी चाहिए, रोज टाइम निकाल के अपने आप को लर्निंग करनी चाहिए। सुबह सुबह जब आप तैयार होते हो तो डेफिनेटली आप सुन सकते हैं, जब भी आप फ्री हो तो ऐसे वीडियो सुननी चाहिए। आपके अंदर आग लगनी चाहिए, आपको जुनून जज्बा वो अपलाइन की वजह से आपको सहज हो जाएगा दोस्तों। आपको एक प्रेरणा मिलती है, आपको जुनून मिलता है, जज्बा मिलता है, सहज हो जाते हैं दोस्तों। बिना आग लगाए आप जो है अपने अंदर किसी और के अंदर वो जो जुनून पैदा नहीं कर सकते। आप रोज करते हो, रोज वीडियो लर्निंग करते हो, रोज वीडियो लर्निंग करते हो, रोज वीडियो लर्निंग करते हो दोस्तों, तो आपको जो जुनून रहेगा जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठोगे तो दोस्तों उसको लगेगा कि यस कुछ आ रहा है यहाँ से, और आपके साथ जो है आना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका जुनून जो उत्साह तो ये उसको झलकेगा दोस्तों। क्योंकि आप जब लगातार बुक पढ़ेंगे, सिस्टम के ऊपर रहेंगे, जो है वीडियो लर्निंग करेंगे तो आपका अंदर का जो पावर बहुत ही चार्जअप रहेगा, आपका बैटरी जो है वो खाली नहीं रहेगा, आप एकदम पुष्टअप रहोगे, फायर अप रहोगे, तो आप जीत जाओगे दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग की असफलता का कारण यही है कि वीडियो नहीं देखते दोस्तों, किताबें नहीं पढ़ते हैं, और इसकी वजह से जो है असफलता का मुंह देखना पड़ता है। और 13वीं बात यह है कि कंपनी के जो फंक्शन होते हैं, मीटिंग होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या प्रैक्टिकल हो, बहुत सारे लोग इससे कतराते हैं, उसमें अटेंड नहीं करते हैं, दूर रह जाते हैं, जानबूझ के नहीं जाते। उनको मालूम है यहाँ जाऊंगा तो सीखने को मिल जाएगा, सीखूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सीखूंगा तो मेरे को काम करना पड़ेगा। काम करना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ करना पड़ेगा ना, और बिना किए करोड़पति बन जाना है। तो ऐसा बहुत सारे लोग चाहते हैं दोस्तों। तो ये जो है इसकी वजह से भी कई सारे लोग असफल होते हैं, क्योंकि कंपनी के मीटिंग में लगातार नहीं जाते, सारे मीटिंग अटेंड नहीं करते दोस्तों। आज इस बिजनेस में हो तो आपको सारे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, सारे फंक्शन अटेंड करने चाहिए, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ होना तय है। 14वीं बात करें तो दोस्तों लोग प्लान लिखाना नहीं सीखते हैं। शुरुआत में जैसे ही आप काम शुरू करो तो आपको खुद प्लान लिखाना सीखना चाहिए। कब तक अपलाइन के भरोसे रहेंगे? अपलाइन हो सकता है कहीं दूर हो, अपलाइन हो सकता है कहीं आउट स्टेशन पे हो। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके पास है तो हो सकता है अपलाइन को टाइम ना हो, वो किसी और को प्लान दिखाना। दोस्तों अगर अपलाइन के भरोसे बैठे हो कि अपलाइन प्लान दिखाए और आपकी टीम बन जाए तो दोस्तों बड़ा कामयाबी आपको नहीं मिल सकता, आप बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा दोस्तों, खुद होकर प्लान दिखना पड़ेगा, उसके लिए रियाज करना पड़े, प्रैक्टिस करना पड़े, जो करना पड़े, अपलाइन के साथ बैठना पड़े, करिए दोस्तों। लेकिन यही बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, और यही बहुत बड़ी उनकी असफलता का दोस्तों कारण बन जाता है कि वो खुद प्लान दिखाना नहीं जानते हैं दोस्तों। 15वीं बात अगर हम करें तो बहुत सारे लोग कंसिस्टेंटली कार्य नहीं करते दोस्तों। इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लगातार कार्य करना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग जो जुनून में जाते हैं, कुछ महीने किए, फिर जो है 2-4 महीने का गैप करते, फिर वापस अपलाइन आया, कोई फंक्शन आया, फिर वापस जो जुनून आता है, फिर कुछ महीनों का गैप करते, फिर वापस कोई जो है कोई ऑफर आई, कोई मौका आया, कोई प्रोडक्ट आया, फिर वापस काम करते, फिर 2-4 महीना नहीं करते। ऐसे सफल नहीं होगा दोस्तों, ऐसे आपको बड़ा रिजल्ट आएगा भी नहीं। इवन जो आपके प्रोस्पेक्ट है, आपके जो लोग हैं वो भी आपको देख रहे, कैमरे लगाए हुए हैं कि ये भाई बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ये कंपनी में सही तरीके से लगे हुए हैं कि नहीं। और अगर हम ऐसे काम करेंगे, हमारे घर वाले भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं दोस्तों, बड़ा काम नहीं हो सकता है, आपको असफलता मिलेगी दोस्तों। और जो भी लोग सफल हुए उनका अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कंसिस्टेंट है, लगातार अविरत कार्य करते हैं और उसकी वजह से सफलता उनको मिलती है। 16वीं बात अगर हम करें तो प्रॉपर फॉलोअप लेना नहीं जानते दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान डोंट साइन द पीपल, फॉलोअप साइन द पीपल। तो आप फॉलोअप कैसे कर रहे हो ना, उसकी वजह से भी आपको जो है सफलता मिलती है दोस्तों। और कई सारे लोग ये फॉलोअप प्रॉपर लेना नहीं जानते हैं, उसको टाइमली लेना नहीं जानते हैं, उसकी वजह से उनको असफलता मिलती है दोस्तों। प्लान दिखाने के बाद भी आपका फॉलोअप तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। प्लान दिखाने के बाद कोई जुड़ता है तो भी वो फॉलोअप है। कोई नया जो बिजनेस में नया डिस्ट्रीब्यूटर आया है तो उसको नया कैसे कार्य कराया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, वो भी सीखना बहुत जरूरी हो जाए। तो वो भी एक प्रकार का फॉलोअप है। मीटिंग कोई अटेंड करके आए, चाहे वो ऑनलाइन हो या जो है प्रैक्टिकल हो, तो उसके बाद उनका अनुभव कैसा रहा, उसके बाद वो क्या करने वाले, वो भी एक प्रकार का फॉलोअप है। कोई प्रोडक्ट यूज किया तो प्रोडक्ट का फीडबैक लेना, वो भी एक फॉलोअप ही है। लोगों को हर बार आपका फॉलोअप नए प्रोस्पेक्ट के साथ, नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, हर चीज में, हर बात में, हर चीज का फॉलोअप। और ये फॉलोअप से ही आपको बढ़िया रिजल्ट आते हैं दोस्तों। और ये करना जो है, इसके लिए आपको जूझ बनना
पड़ेगा। जूझ मतलब ऐसे मक्कम बनना पड़ता है कि कोई शर्म किए बिना, कोई जो है उसमें हिचकिचाहट किए बिना आपको अपना जो है फॉलोअप लेते रहना है। अगर शर्म किए, अगर आप उनके बारे में सोचने लग गए तो आप फॉलोअप नहीं ले सकते दोस्तों। तो आपको टाइम पे फॉलोअप ले लेना चाहिए, वो बड़े जुड़े हुए हो, प्रोस्पेक्ट हो, कोई भी और। यही नहीं करने की वजह से कई सारे लोग जो है, मेजोरिटी लोग इसमें असफल हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो फॉलोअप लेना नहीं आया दोस्तों। 17वीं बात करें तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम पड़ता है कि ये बिजनेस है। बिजनेस का एटीट्यूड नहीं होता है, कोई कैपिटल बहुत बड़ा लगाया नहीं है, कोई जो है समय का जो है इसमें कोई ये नहीं है कि भाई यही टाइम पे आपको आना है, यही टाइम पे जाना है जॉब के जैसा। तो इसकी वजह से वो एटीट्यूड हो जो होता है ना बिजनेस वाला, वो यहाँ पे नहीं होता है। कोई ऐसा बॉस सर पे खड़ा हुआ नहीं कि भाई चल कर काम कर, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। इसकी वजह से कई सारे लोग खुद के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद के ऊपर जो है अंकुश नहीं लगा पाते, खुद से वो काम नहीं करवा पाते हैं। जो ज्यादा धन भी नहीं लगा है तो छोड़ना आसान हो जाता है। तो बिजनेस करने ऐसा लगता ही नहीं है। उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इसमें विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं, बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वैसा कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। अगर सीखना है तो दुकानदार से सीखिए। दुकानदार जो उनका पंक्चुअल टाइम है वो टाइम पे दुकान खोली डालते हैं, और कितने 12-12, 14-15 घंटे दुकान खुली रखते हैं, मेहनत करते हैं। चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो, चाहे वो कोई किसी का डेथ भी हो जाए तो भी वो खुला रखते हैं, किसी का बर्थ हो जाए तो भी खुला रखते हैं, घर में त्योहार हो, प्रसंग हो तो भी वो खुला रखते हैं। क्या डेडिकेशन होता होगा दोस्तों। तो ऐसा डेडिकेशन जब हम लाएंगे कि हमको भी व्यापार करना है, मैं ये व्यापार कर रहा हूँ, और बिजनेस मेंटालिटी जब अपने अंदर लाएंगे दोस्तों, तो आप जीत जाएंगे। 18वीं बात अगर हम करें तो दोस्तों लोग लीडर नहीं बन पाते। अगर आप एक अच्छे अनुयायी है, अच्छे फॉलोअर है, तो दोस्तों आप लीडर बन जाओ। ये बिजनेस जो है आगे वाली का है, आपको लीड करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और यही बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, उनकी असफलता का कारण बन जाता है। आपको लीड जब करोगे दोस्तों तो आप कामयाब हो जाओगे। उसके लिए बहुत सारा कौशल आपको विकास करना पड़ेगा। अपलाइन के साथ बैठिए कि कैसे करना है वो बताइए दोस्तों। 19वीं बात यह है कि फुल्ली जो बिलीव होता है, अपना एक विश्वास होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे, वो नहीं होता है दोस्तों। जब जिस चीज पे आपको विश्वास ही नहीं है उसमें आप बड़ा कार्य नहीं कर पाते दोस्तों। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ, पूरे वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट इसको मान रही है, लेकिन हमारा अगर इसके ऊपर विश्वास नहीं है तो हम बड़ी कामयाबी नहीं पा सकते दोस्तों। 20वीं बात यह है कि हमको जो सिस्टम है ना उसको सरेंडर होना पड़ता है। बहुत सारे लोग, मेजोरिटी लोग सिस्टम को सरेंडर नहीं कर पाते। सिस्टम जो बोलती है वो सारा करना वो नहीं कर पाते दोस्तों। सिस्टम के आगे कॉम्प्रोमाइज कर जाते, सिस्टम को बात को न सुनना उसमें, तो उनकी वो विफलता का कारण बन जाता है। सिस्टम जो है, सिस्टम का हर चीज को फॉलो जब करते हैं तब सफल होते हैं दोस्तों, लेकिन नहीं करते हैं तो विफल हो जाते हैं। और 21वीं बात अगर हम करें तो भरोसा जो होता है वो आपका जो प्रोडक्ट पे होना चाहिए, भरोसा है वो आपका कंपनी पे होना चाहिए, भरोसा अपलाइन पे होना चाहिए, भरोसा भगवान पे होना चाहिए, भरोसा अपने आप पे होना चाहिए दोस्तों। और ये सारे भरोसे नहीं होते हैं उसके लिए भी असफलता मिलती है दोस्तों। तो इस सारे लोगों के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए दोस्तों। भरोसा नहीं है उसकी वजह से, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंट नहीं होगा ना आप बढ़िया काम नहीं कर पाओगे। आपका आत्मविश्वास, आपकी आवाज, आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, वो आवाज नहीं रहेगी दोस्तों, वो विश्वास नहीं रहेगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वो जोश जुनून नहीं रहेगा, आपको रिजल्ट पैदा नहीं हो सकते दोस्तों। तो वो आपको लाना पड़ेगा, विश्वास को रखना पड़ेगा। और किसी और के ऊपर विश्वास रखो ना रखो दोस्तों, जब खुद के ऊपर यकीन रहेगा, खुद के ऊपर विश्वास रहेगा, आप बड़े कार्य कर जाओगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया दोस्तों। कमेंट करिए कि किस वजह से असफलता अब तक आपको मिली है, कमेंट करिए कि आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, कमेंट करिए आप कैसे हुनर डेवलप करें, कमेंट करिए कि आप क्या अपलाइन से सीखना चाहेंगे, अपलाइन को फोन करिए, मिलिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय मोरल।